हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जो भी सेमेस्टर 3 में है BBMQ यूनिवर्सिटी से, उन लोगों का एग्ज़ाम 23 जून से होने वाला है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो उन लोगों के लिए जिनका भी AEC हिंदी है, AEC पेपर हिंदी है, उन लोगों के लिए आज मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, आंसर के साथ लेकर के आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें। तो ये आप लोगों का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आज के वीडियो में। और भी आप लोगों को वीडियोज़ मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं। समाज में यह विचार विनिमय का साधन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का भाषा का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आप लोग को इसका मतलब परिचय पूरे कम्प्लीटली आप लोगों को बताना है। तो आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से याद करना है। पूरा तो कम्प्लीटली याद नहीं हो पाएगा, आप लोग को आंसर को अच्छे से समझ लीजिएगा और वहाँ पर जाकर के आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलिए आगे देखते क्या है। भाषा किसी न किसी वस्तु के बारे में कहती है, वह समाज सापेक्ष होती है, उसका कोई प्रयोजन होता है और विकसित होते होते वह मनुष्य के विचार और अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देख लीजिए यहाँ तक है एक पैरा आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद चलिए आगे क्या है, दूसरा पैरा में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, भाषा से न केवल विषयगत जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इसके माध्यम से हमारा संवेगात्मक विकास होता है। भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों का सृजनात्मकता का जामा पहनकर साहित्य का निर्माण करता है। भाषा न केवल साहित्य सृजन के लिए होती है, बल्कि अन्य विषयों की जानकारी के लिए भी माध्यम का कार्य करती है। उसके बाद आगे है, भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर का अनोखा वरदान है। भाषा के बिना मनुष्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें आप लोग को बस इतना बताना है कि भाषा से मतलब क्या लाभ हो रहा है हमारे मतलब दैनिक जीवन में, और भी सब कुछ। तो वो आप लोग को भाषा से रिलेटेड मतलब वहाँ पे लिखना होगा अगर क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसलिए आप लोग आंसर को बस एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या मतलब कैसे क्या इसका आंसर है। तो आप लोग फिर वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर आरोहण करने के लिए भाषा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि भाषा के बिना किसी प्रकार की उन्नति करना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का वही सब है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या तो लिख भी सकते हैं आप लोग अच्छे से समझने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ के बाद यहाँ नेक्स्ट पैरा ये रहा आप लोग का थर्ड पैरा है। ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, अर्थात आपस के यह सामाजिक साहचर्य द्वारा वह सीखनी पड़ती है। वह सामाजिक और सांकेतिक संस्था है। ध्वनियों, स्वर, विकार, मुख विकृति, बल प्रयोग, आचरण और का वेग आदि भाषा के आवश्यक गौण अंग माने जाते हैं। विशेषकर अविकसित जातियों की भाषाओं में साहित्यिक पद पर आसीन होने के लिए प्रत्येक भाषा के 4 अंग ही प्रधान हो जाते हैं: शब्द, वाक्य, ध्वनि और अर्थ। इसका मतलब है शब्दों के अर्थ शाश्वत नहीं होते हैं। स्थान, समाज, व्यक्ति आदि के भेद से उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सभ्यता के विकास मानसिक और भौतिक परिवर्तन के साथ साथ फलतः जटिलताओं और दुरूहताओं के विकास के साथ साथ अथवा एक जाति से दूसरी जाति के संपर्क में आने से भाषा का विकास भी होता है। कहा जाता है 4 कोस के पानी के बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूर पर समाज की भाषा में बदलाव आ ही जाता है, जो स्वाभाविक है। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा एक बृहत्तर परिवेश की मानक भाषा से जुड़ी होती है। विश्व में कोई भाषा ऐसी नहीं होगी जिसका पूरे क्षेत्र में सभी स्तरों पर एक सा हो। तत्वतः भाषा की एक रूपता या उसके मानकीकरण की बात सैद्धांतिक है ही अधिक है, व्यवहारिक कम। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मतलब कहा जा रहा है। भाषा के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाषा सब क्षेत्र में अलग अलग तरीके के होते हैं, सभी लोग, इसलिए सभी क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का यूज़ किया जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो वही सब भाषा के बारे में यहाँ तक आप लोगों को बताया गया है। और देखिए इसका आंसर थोड़ा सा और है, ये अभी आप लोग देख लीजिए तो आप लोग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार हुई है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वागेंद्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न भिन्न, यही कारण है कि वह बाह्य वातावरण परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतीकात्मक शब्दों का निर्माण कर सका। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग का यही है।
बस 2-3 लाइन और फिर आप लोगों का आंसर ख़त्म हो गया। यहाँ तक आप लोगों का आंसर है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर था वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार कर दे रही हूँ फिर से ऊपर, आप लोग देख लीजिए। यहाँ तक ऊपर तो मैंने दिखाई दिया था, आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अर्थ एवं उसकी संक्षिप्त परिभाषा का प्रस्तुत करें। ठीक है, यहाँ पे भाषा का अर्थ के बारे में लिखना है, उसका परिभाषा मतलब संक्षिप्त रूप में उसको वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाष व्यक्तियाँ वाची अर्थात व्यक्ति वाणी की भी भाषा है। भाषा स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों के अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यंत जटिल बहुस्तरीय नहीं है, वरन अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी। उदाहरण के लिए, अगर भाषा व्यक्ति के निजी अनुभव विचारों व्यक्त करने में का माध्यम है, तब इसके साथ ही वह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाषा अच्छे से आप लोग बोलते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आसानी से जुड़ सकते हैं। भाषा अगर नहीं होंगे, मतलब हम लोग किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए आप लोगों का आंसर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। मतलब इसका जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो पहला है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। तो इन्होंने कहा था, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकता है। ठीक है, इन्होंने एकदम सही कहा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरे जो विद्वान थे उन्होंने कहा था, जिनका नाम है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। इनका मानना था, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते। ये इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट एक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यापार होता है उसे भाषा कहते हैं। एकदम सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इन्होंने कहा था, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने भी सही कहा था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का क्या मानना था, वो भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। उन्होंने कुछ यहाँ तक कहा था, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने क्या कहा था, भाषा वागेंद्रियों द्वारा निश्चित उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं, जिनके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता, पद तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सूचित करते हैं। और यहाँ तक कुछ और भी आप लोगों का 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। और ये था आप लोगों का एएससी हिंदी के लिए। और भी किसी सब्जेक्ट का आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग बस कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए मैं हाजिर रहूँगी क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर के। ठीक है, तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोग कमेंट करते जाइए किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।